बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया और आप देख रहे हैं फूड सम चैनल। आज मैं आपसे बहुत ही ऑथेंटिक बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी जो बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल तैयार होगा। आप इस रेसिपी को अपने डिनर या लंच ईद मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। इस रेसिपी को एक बार ट्राई करने के बाद ये रेसिपी आपके सब घर वालों की मोस्ट फेवरेट बन जाएगी। जैसे कि मेरे घर में ये हलवा बहुत शौक से खाया जाता है। इस रेसिपी में मैं आपसे बेहतरीन बेसन का हलवा बनाने की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन और उसको मैंने मीडियम आंच पर गर्म कर लिया है। पैन जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ कप देसी घी। मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी से हलवे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड होगा। अब जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 4 से 5 हरी इलायची। इलायची को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा खोल लिया है। इलायची को हम ऑयल में 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब इलायची की अच्छी से खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप बेसन। यहाँ पर आंच मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है और बेसन को हम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ऑयल बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए वरना बेसन फौरन से जल जाएगा। अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं बेसन को 10 से 15 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बेसन को हमने इतनी देर भूनना है कि इसका लाइट येलो से कलर मस्टर्ड की तरफ चेंज हो जाए। बेसन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। मुझे यहाँ 10 मिनट लगे हैं इसको भूनते हुए। अब मैं शामिल कर दूंगी इसमें अपने नट्स। मैंने यहाँ पर पहले शामिल किया है बादाम। बादाम मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिए हैं, आप जितने चाहें इसमें शामिल कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून पिस्ता। इन दोनों नट्स को भी हम बेसन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट यहाँ पर मैं मज़ीद हलवे को फ्राई करूँगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर बेसन का कलर लाइट येलो से मस्टर्ड हो गया है। साथ ही मैं शामिल कर दूँगी इसमें गरी। तकरीबन इसमें मैंने 1 टेबलस्पून गरी शामिल की है। हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। आपने वही मेजरिंग कप इस्तेमाल करना है जिससे आपने बेसन को मेजर किया था। अब यहाँ पर मैंने आंच बिल्कुल लो कर दी है ताकि हमारी चीज़ें जले ना। मैं इसमें शामिल करूँगी फेंट कर 2 अंडे। और 2 कप दूध। ये तकरीबन 400 ml दूध होगा। इस स्टेप पर आपने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है वरना दूध और अंडा शामिल करते ही बेसन बहुत थिक हो जाएगा एकदम से और लम्स बन जाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं और हलवा हमारा थिक हो गया है। मगर अभी ये रेडी नहीं है, अभी हमें इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। थोड़ी सी मेहनत ये हलवा आपसे लेगा लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे। हलवे का कलर और भी अच्छा करने के लिए यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 ऑरेंज फूड कलर के ड्रॉप्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर आपने इसको छोड़ना नहीं है हलवे को और मुसलसल इसको हिलाते रहना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इस हलवे की तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट तक भुनाई की है और आप देख सकते हैं कि ऑयल साइड्स पर आ गया है, जिसका मतलब है हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम हलवे को डिश आउट कर लेंगे और गरम गरम हम इसको सर्व करेंगे। ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई। हलवे को हम पिस्ते और बादाम के साथ गार्निश कर देंगे। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।